हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको एक हॉरर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं जिसका नाम है मिराल। मूवी की शुरुआत में हम हरी, रमा और उसके बेटे साईं को देखते हैं जो जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में हरी के पास एक कॉल आता है, पर नेटवर्क न मिलने पर वो कार से बाहर आकर बात करने लगता है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाया जाता है जो हरी को पीछे से मार देता है। वो आदमी रमा और उसके बेटे को भी मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक लड़की सपने से डरकर उठ जाती है और वो रमा होती है जो सपना देख रही होती है। और वो इस सपने की वजह से काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि ऐसे सपने रमा को बार बार आते हैं। तभी रमा की माँ का कॉल आता है तो हरी रमा की माँ को सारी बातें बता देता है। तो रमा की माँ बताती है कि ये सपना सच है और ऐसी ही घटना उसके गाँव में बहुत साल पहले हुई थी। अब हम देखते हैं कि रमा की माँ एक पंडित के पास गई है जो पूछता है कि दोनों की शादी के नक्षत्र आपने मिलाए हैं। तो उसकी माँ मना करते हुए बोलती है कि दोनों ने लव मैरिज की है तो ये सब हमने नहीं मिलाया। तो पंडित दोनों को उनकी कुलदेवी की पूजा करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हरी अपनी साइड पर जा रहा है और वो एक इंजीनियर है। जब हरी कार से उतर कर खड़ा ही हुआ होता है तो एक पिलर ऊपर से हरी की कार पर आकर गिर जाता है और हरी जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। यहाँ हमें हरी का दोस्त आनंद को दिखाया जाता है जो अपनी कार से हरी को घर छोड़ने जाता है और वो भी इंजीनियर होता है और उसी के साथ काम करता है। हरी आनंद को इस इंसिडेंट के बारे में रमा को बताने के लिए मना कर देता है। हरी घर आकर रमा से बोलता है कि अब उन्हें गांव जाकर कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए और हरी आनंद को भी अपनी फैमिली के साथ गांव में आने के लिए इनवाइट करता है और हरी की फैमिली गांव के लिए निकल जाती है। अब गांव में हमें रमा के पापा दिखाए जाते हैं जो एक पॉलिटिशियन होते हैं। वो अपनी बेटी और दामाद से बात नहीं करते थे पर वो अपने नाती को बहुत प्यार करते थे। रमा शादी के बाद पहली बार गाँव आई थी। अब साई अपने नाना को अपने एवर्स दिखाने लगता है तो साई के नाना भी साई की माँ के एवर्स दिखाने लगते हैं। उसी बॉक्स में वही मास्क दिखता है जो रमा ने अपने सपने में देखा था। साई जिद करके वो मास्क पहनने के लिए अपने नाना से ले लेता है और उसे पहनकर बाहर खेलने लगता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ एक अजीब सा पुतला खड़ा था जो बहुत डरावना था। साई उसे छूने की कोशिश करता है पर रमा उसे वहाँ से डांटते हुए ले जाती है और रमा वो मास्क वहीं फेंक देती है। रमा गुस्से में होती है तो हरी रमा से उसका गांव दिखाने के लिए बोलता है जो बहुत खूबसूरत होता है। वहीं घूमते हुए उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है। जब हरी और रमा घूमकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुलिस ऑफिसर मिलता है जो रमा से बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो रमा से शादी करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि आनंद हरी को किसी काम से कॉल करता है तो हरी उसे गांव आने के लिए बोलता है। अब आनंद की फैमिली गांव आ जाती है तो सभी पूजा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं आनंद अपना चेहरा देखने के लिए शीशा मांगता है तो वहाँ का नौकर गणेश बहुत डर जाता है और बोलता है कि यहाँ कहीं शीशा नहीं है और अगर तुम शीशा देखोगे तो वो आ जाएगा। गणेश ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ये बात हरी भी सुन लेता है। आगे हम मूवी में मंदिर देखते हैं जहाँ पूजा हो रही थी। वहीं रमा के पापा सारी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कर देते हैं तो वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है और हरी पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तूने अपनी बातों में इन सबको फंसा लिया और इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। तभी रमा के पापा उसे डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रमा के पापा दो लोगों से कह रहे थे कि ये काम हो जाना चाहिए और किसी को भी इस काम के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को काम होने के बाद यहाँ से 2-4 महीने के लिए गायब होने के लिए भी कह रहे थे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि हरी के पास एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो ये प्रोजेक्ट हरी को दे देते हैं तो हरी को गाँव से उसी वक्त जाना होता है। जब हरी और उसकी फैमिली रास्ते से जा रहे होते हैं तो वहाँ रोड ब्लॉक होता है और हाईवे पर दूसरे रास्ते से जाने का डाइवर्जन लगा होता है तो हरी उसी रास्ते से आगे चला जाता है। अब रास्ते में उसके पास एक कॉल आता है जिसे नेटवर्क की प्रॉब्लम से वो कार से बाहर आकर बात करने लगता है। अचानक साई कार का हॉर्न बजा देता है तो रमा डर जाती है और हरी कार में वापस आ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कार का टायर पंचर हो जाता है तो हरी दूसरा टायर चेंज करके लगा देता है। वहीं एक दूध वाला आदमी आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ तो हरी बताता है कि यहाँ उसका टायर खराब हो गया है तो वो आदमी यहाँ से जल्दी जाने के लिए बोलता है तो हरी उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो आदमी ये बोलता है कि तुम्हें पता चल जाएगा और वो यहाँ से चला जाता है। फिर हरी पानी की बोतल से हाथ धोकर उस बोतल को कार के ऊपर रख देता है और टॉयलेट करने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो बोतल वहाँ नहीं होती है। ये देखकर हरी थोड़ा डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है और रमा को सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलता है। जब हरी कार स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती है
और वो बोतल किसी ने कार के साइलेंसर में जाके लगा दी थी। तभी अचानक से एक अजीब सा आदमी कार के बगल में आ जाता है, जो चेहरे पर पॉलीथीन पहने हुए था, जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं। ये लोग थोड़ी देर बाद उसे देखते हैं तो वो वहाँ से गायब था। फिर शीशे से खून आने लगता है और वो आदमी अचानक से आकर फ्रंट शीशे को तोड़ने लगता है और फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और हरी भी उस आदमी का पीछा करके उसके पीछे भाग जाता है। वापस आकर हरी देखता है कि किसी ने उसकी कार पर पेट्रोल डाल दिया और उसकी बीवी और बच्चे कार में बेहोश हैं और कार लॉक्ड है और वो आदमी कार को जलाने की कोशिश करता है और हरी को मारकर बेहोश कर देता है और कार वहाँ से ले जाता है। जब हरी को होश आता है तो वो सबको बहुत ढूंढता है, फिर उसे उसकी कार मिल जाती है और उसमें उसके बीवी बच्चे नहीं होते हैं और कार की डिग्गी में गणेश होता है, जो कहता है कि मैंने कहा था कि शीशा मत देखो, वो आ जाएगा। और गणेश वहाँ से भागने लगता है। हरी भी उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए वो एक पेड़ के पास पहुँचता है जहाँ बहुत सारे शीशे टंगे हुए थे। यहाँ में पता चलता है कि एक शीशे का कारोबार करने वाला बिजनेसमैन की इसी रास्ते पर एक एम्बेसडर कार में मौत हो गई थी और उन्हें किसी मास्क पहने हुए आदमी ने कार में मार दिया था और जो भी ये देख लेता है वो उसे भी मार देता है। लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों की आत्मा अब इस जंगल में भटकती रहती है और इस हादसे के बाद इस रोड पर कोई भी आता जाता नहीं है। हरी साईं और रमा को ढूंढ रहा होता है तो उसे जंगल में साईं की जैकेट मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत रोने लगता है और परेशान हो जाता है। अब अचानक से साईं की आवाज़ आने लगती है, जो एक खंबे के ऊपर बैठा था, तो हरी उसे वहाँ से बचा लेता है और वहीं आदमी खंबे के चारों तरफ आग लगा देता है। फिर वहीं रमा की आवाज़ आने लगती है। किसी तरह हरी साईं को वहाँ से बचा लेता है और साईं के साथ रमा की आवाज़ की तरफ भागने लगता है तो उसे रमा पेड़ पर लटकी हुई नजर आती है। जब वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो कोई और ही होता है और उसी पेड़ पर वो आदमी भी था। फिर हरी साईं को लेकर गाड़ी की तरफ भागने लगता है, जहां वो देखता है कि गाड़ी में रमा बेहोश पड़ी है। हरी रमा को बहुत उठाने की कोशिश करता है, तभी रमा के पापा का कॉल आ जाता है तो वो बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और हरी को वहीं बात करते हुए उसे दूध वाले आदमी का पोस्टर दिखाई देता है, जो उसे जंगल से जाने के लिए बोल रहा था। वहीं एक औरत सामने आ जाती है जो हरी को एक कई काट देती है। जब वो उस औरत की तरफ वापस देखता है तो वहाँ आदमी होता है, जिससे हरी अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर वो आदमी हरी को मारने लगता है और रमा पीछे से आकर उस आदमी के सर पर वार कर देती है और हरी को वहाँ से ले जाती है। वहीं दूध वाला आदमी सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरी तरह मारे जाओगे। तभी हरी की कार के ऊपर वो आदमी आ जाता है और कार का शीशा तोड़ देता है। अब यहाँ हरी और रमा बहुत डरे हुए होते हैं और सुबह हो जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हरी और रमा वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में बहुत भीड़ लगी थी और हम देखते हैं कि वहाँ एक कार खड़ी है और उसमें एक लाश है और वो किसी और की नहीं, हरी के दोस्त आनंद की होती है, जिसे देखकर हरी और रमा बहुत रोने लगते हैं। अब हमें यहाँ इस मूवी का सस्पेंस पता चलता है। यहाँ जो कुछ भी इस जंगल में हुआ है वो हरी और रमा नहीं बल्कि आनंद और उसकी फैमिली के साथ हुआ है। लास्ट में जब आनंद को वो आदमी मार रहा होता है तब आनंद की वाइफ उस आदमी का मास्क निकाल लेती है और वो आदमी कोई और नहीं हरी होता है, क्योंकि आनंद ने रमा के साथ रेप किया था और रमा आनंद को अपना भाई मानती थी। रमा ने ही आनंद के लिए लड़की ढूंढकर शादी कराई थी। ये सारी बात रमा आनंद की वाइफ को भी बता देती है। तभी वहाँ पुलिस के पूछने पर आनंद की वाइफ कुछ नहीं बोलती और पुलिस ऑफिसर सारा इल्ज़ाम हरी पर डालकर उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलता है। तो वहाँ रमा के पापा आ जाते हैं, जो हरी को जाने से बचा लेते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि इस सारी प्लानिंग में रमा के पापा उनके साथ थे और ये सारी प्लानिंग उन सब ने मिलकर की थी। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।